जय हिंद। आज मैं आप लोगों को 10वीं के भूगोल चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 80 से 90% चांस होती है ये क्वेश्चन आएंगे और इससे स्टूडेंट को बहुत ही फ़ायदा होगा, जिससे कि वो याद करके जाए तो अपना सवाल बना के आए। तो देखिए भूगोल का, तो सबसे पहला देखते हैं कि संसाधन को परिभाषित करें, यानी संसाधन किसे कहते हैं। तो कहता है पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के उपयोग हो, उसे संसाधन कहते हैं। यानी बात यहाँ पे ये आ गया कि संसाधन क्या है। तो संसाधन हम उसे कहते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि पेड़ पौधे को काट के हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है। फिर से नोट, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। यह कथन प्रसिद्ध भूगोल भूगोल वेता जिम रमेन ने कहा था। अब हम देखते हैं कि जैव और अजैव संसाधन से क्या समझते हैं, यानी जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं और उससे हम क्या समझते हैं। तो जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। अब जीव मंडल से होने वाले संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं और ये जैव मंडल से ही प्राप्त होते हैं, जीव मंडल से। तथा अजैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं के समूह से होती है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि वैसा संसाधन जिसकी आप प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है, जैसे चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि, ये सभी सारी चीज़ क्या है, तो ये अजैव संसाधन है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। यानी आप संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर कोई भी देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। उदाहरण के रूप में जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की बनी वस्तुओं के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इससे संसाधन एवं तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि ये जापान है, ये जो है तकनीक के आधार पर अपने देश को बहुत से ही विकसित कर दिया, बहुत अन्य देशों से बहुत ही आगे निकल गया है। इससे पहले पाकिस्तान इससे पहले जापान पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के बम गिरा। इसके बावजूद ये अभी तकनीक में बहुत ही आगे है और अभी वहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए वहाँ देश विकसित में जाता है। मानव के लिए संसाधन की आवश्यक है। वे संसाधन जिनके द्वारा कोई राष्ट्र प्रगति कर सकता है संसाधन कहलाते हैं। अब क्या कहला है कि कोई राष्ट्र यानी देश, कोई देश क्या कर आगे की ओर बढ़ रहा है, वो क्या कहला रहा है, संसाधन कहला रहा है। संसाधन चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, किसी भी शब्द की प्रकृति के लिए परम आवश्यक है। और संसाधन जो है वो मानव निर्मित हो या फिर प्राकृतिक हो, उसका आवश्यक बहुत ही हमारे जीवन के लिए, जिससे कि वह किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। इन्हीं पर लोगों की संपन्नताएँ निर्भर करती है और इसी पे क्या है कि जितना भी लोग है इस पे निर्भर रहती है, संसाधन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन के विकास में सतत विकास की क्या अवधारणा है, व्याख्या करें। यानी अब जो सतत विकास है यह संसाधन में कैसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखेंगे। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन एक मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। और जो जीवन की जो आवश्यक है गुणवत्ता है, उसको बनाने के लिए संसाधन को सतत विकास की अवधारणा बहुत ही आवश्यक है। संसाधन का प्रकृति का उपहार मानकर मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। अब क्या होता है कि संसाधन का जो उपहार है वह मान के मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कि यह है कि इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को खतरा में डाल रहे हैं। शक्ति संपन्न लोगों ने अपनी स्वार्थ में संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया, और जो लोग बहुत ही अच्छे हैं अमीर फैमिली से, वो सभी करते हैं क्या, इसका उपयोग बहुत ही अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे कि इसका दोहन बहुत जल्दी हो रहा है, जिससे विश्व परिस्थितियों में घोर संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत में क्षय इत्यादि। इसलिए इन परिस्थितियों से बचने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा जरूरी है, जिससे इससे बचने के लिए संसाधनों का नियोजित उपयोग
जरूरी है। इससे वर्तमान विकास के साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होगी और भविष्य में भी सुरक्षित रह जा सकेगा। और जब हम संसाधन को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी इसका उपयोग कर सकेंगे। इसलिए इसके सतत विकास की बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यक है। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? यानी समुच्चय कृषि हम करते हैं तो कहते किसे हैं? तो समुच्चय कृषि जब पर्वतीय ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेतों की जुताई एवं कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समुच्चय रेखा की तरह दिखाई पड़ती है, जिसे समुच्चय कृषि कहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की पद्धति को देखते हैं। तो पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित कर जाती है, इसलिए इसे अपवर्दन वाले क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण से किस प्रकार सहायक है? तो भूमि किसी टुकड़े पर मृदा की उर्वरता बनाए रखने तथा उर्वरता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों के क्रमबद्ध आवर्तन की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। यानी भूमि के किसी भी टुकड़े पर मृदा की उर्वरता बनाए रखना ही उर्वरता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों के क्रमबद्ध आवर्तन की प्रक्रिया को हम फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण विधि द्वारा मृदा के पोषक तत्वों को बरकरार रखा जा सकता है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का तथा आलू को लगाकर उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। मृदा के पोषक तत्वों को दलहन तेलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है तथा अतः मृदा संरक्षण फसल चक्रण में बहुत ही सहायक होता है। तो हम लोग देखें कि भूगोल में जो 8 क्वेश्चन है ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही आवश्यक है और ये हमारे एग्ज़ाम में 90% आने की संभावना रहती है। इसलिए आप लोग इसे अपने नोट्स में लिख लें, बना लें और याद कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी से एग्ज़ाम की तैयारी करें। इस लॉकडाउन में हमारे लिए एक यही सहारा है, जिससे कि हम पढ़ लिख के और अच्छा कर सकें और रिज़ल्ट में बढ़ोतरी कर सकें, जिससे कि हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहे। धन्यवाद। और इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे आपको सभी विषय की बारीकी से तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।